नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और अब बुंदेलखंड क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी दोस्त चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, बुंदेलखंड क्षेत्र में चंद्रभूषण सिंह बुंदेला यानी गुड्डू राजा का काफी वर्चस्व है और ऐसे में समाजवादी पार्टी से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। यानी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार एक के बाद एक बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बताते हैं, गुड्डू राजा बुंदेला ने 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रैली का आयोजन किया था और काफी जो चुनाव प्रचार है वो भी समाजवादी पार्टी के लिए चंद्रभूषण सिंह बुंदेला कर चुके हैं। ललितपुर, झांसी और जालौन क्षेत्र में उनका काफी ज्यादा प्रभाव है और जिस तरीके का उनका राजनीतिक परिवार रहा है, उनके पिता बुंदेलखंड की राजनीति में अहम भूमिका निभा चुके हैं। पूर्व सांसद रह चुके हैं सुजान सिंह बुंदेला और उनके ही बेटे हैं चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, जिन्होंने अब समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं में देखने को मिल रही है और खासतौर पर बात अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की जाए, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे जो कि अखिलेश यादव के एक वक्त पर करीबी हुआ करते थे, करीबी दोस्त हुआ करते थे, वो तमाम चेहरे अब एक एक करके समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मैनपुरी की करहल सीट, जहां से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहां से भी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे रघुपाल भदौरिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर यह लगाया है कि दरअसल समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादव जो हैं उन्हें ही टिकट मिल रहा है, यादवों को ही महत्वता दी जा रही है। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। तो इस तरीके से लगातार अब एक एक कर समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं चुनावों से पहले टेंशन बढ़ा सकता है। और आपको बता दें, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। जाहिर तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिलों की 19 सीटें हैं, जिसमें से 2017 में 19 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। यानी बीजेपी ने क्लीन स्वीप वहां की थी। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी थी और 19 की 19 सीटें अपने खाते में बीजेपी ने की थी और एक बार फिर से वही जीत दोहराने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को सत्ता वापसी का भरोसा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपनी जो कहीं ना कहीं सेफ सीट है, करहल सीट, उसे चुन लिया है। वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां जो पहले से ही तमाम नेता तैयारी कर रहे थे कि उन्हें चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतारा जाएगा, कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हाथ लगी है और यही वजह है कि इस तरीके से अब एक एक कर तमाम जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनकी तरफ से ये घोषणा नहीं की गई है कि वो किस पार्टी का रुख अब करेंगे, लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि बसपा में वो जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा, लेकिन वहीं बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट, ये 7 जिले हैं जिनकी 19 सीटों पर चुनाव होंगे। लेकिन 19 की 19 सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में हैं और एक बार फिर से बीजेपी यही इतिहास दोहराने की कोशिश में वहां जुटी हुई है। तमाम रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले ही डिफेंस कॉरिडोर के बहाने ही सही, लेकिन बुंदेलखंड को प्राथमिकता जरूर दी है और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे
की सौगात दी गई है। पिछली सरकारों ने जहां बुंदेलखंड एक पिछड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में माना जाता है, वहां किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां के लोगों की समस्याएं क्या हैं, उस पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र को बेहद महत्व देते हुए वहां एक्सप्रेसवे की सौगात वहां की जनता को दी है। इसके अलावा भी तमाम योजनाओं का लाभ जो है वो बुंदेलखंड की जनता को दिया गया है। हालांकि आने वाले वक्त में अब बुंदेलखंड की जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी ये देखना अहम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां का जातीय समीकरण भी बेहद मायने रखता है इन चुनावों में। लेकिन पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वहां से हारना किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ माना जाता है। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुल 52 विधानसभा सीटें वहां हैं और बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 52 सीटों में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और अब अखिलेश यादव ने जिस करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है वो भी कानपुर क्षेत्र में मैनपुरी में ये सीट आती है, जहां से अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी का कब्जा हालांकि इस सीट पर रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए ये पूरी तरीके से सुरक्षित सीट मानी जाती है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और साफ तौर पर यह कहा कि अगर वो सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर सकते हैं तो फिर उन्होंने क्या किया है, वो भी अपनी सेफ सीट उन्होंने चुनी है जाहिर तौर पर, क्योंकि वो हारना नहीं चाहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार का जो समीकरण है वो क्या बैठता है, आखिर बुंदेलखंड की जनता क्या चाहती है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी वहां लगातार समाजवादी पार्टी को निराशा ही हाथ लग रही है। बात चाहे कन्नौज की जाए, चाहे मैनपुरी की जाए या फिर जसवंत नगर की जाए, जहां से चाचा शिवपाल यादव मैदान में होंगे। और जाहिर तौर पर बीजेपी भी लगातार अपने मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की ओर से वहां जारी की गई है ताकि समाजवादी पार्टी के इन उम्मीदवारों को टक्कर दी जाए। एक बार फिर से 2017 वाला इतिहास बुंदेलखंड क्षेत्र में दोहराया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो घमासान है, कहीं ना कहीं चुनावी घमासान वो लगातार तेज हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, कहीं ना कहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी को नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि एक एक कर जो बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने कई सालों तक समाजवादी पार्टी में कार्य किया है, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन जब अंत आया है तो इस तरीके से टिकट नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं यही नाराजगी अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भारी पड़ रही है। और यही वजह है कि अब एक एक कर तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के करीबी लोग हैं, फिर चाहे वो उनके परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। ये हमने देखा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव ने ही बीजेपी का रुख कर लिया, वो बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा भी जो मुलायम सिंह यादव के साडू हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के समधी इससे पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये तमाम बड़े झटके हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी को चुनावों से पहले लग रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी चुनावों में बढ़ा रही हैं। जिन आपराधिक और गैंगस्टर वाली छवि वाले नेताओं को टिकट बांटे जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव बौखलाहट में तमाम बयान दे रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 400 से पार सीटें जो हैं वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हासिल करेंगे, लेकिन पहले अपने गढ़ को ही बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो चुनावी सर्वे बुंदेलखंड क्षेत्र का सामने आया है उसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि लगभग वहां की 60% जो जनता है वो बीजेपी के साथ है, यानी बीजेपी के पक्ष में वो मतदान कर रही है। हालांकि वहां का जातीय समीकरण भी काफी मायने रखता है और तमाम जो पार्टियां हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, बसपा हो या तमाम दूसरी पार्टियां हो, लगातार अलग अलग जातीय समीकरण बैठाकर लोगों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी अपने विकास कार्यों के दम पर आगे बढ़ रही है और चुनाव प्रचार कर रही है, जनता के बीच पहुंच रही है
डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव फ्री बिजली पानी का वादा करके जनता को चुनावी लॉलीपॉप बांट रहे हैं। तो ये है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सच्चाई। लेकिन अब टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है और एक एक कर अब समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।